जो स्वयं गायब है। स्वयं। देखो टॉपिक टॉर्क। मैं एक साथ ही दोनों टॉपिक करवाते हुए चलूंगा, टॉर्क और याद करो जब मैंने इक्विलिब्रियम पढ़ाया था तब मैंने एक बात बोली, और जब लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था वहां पर बोला था ना कि मैं लिखवा तीन हो रहा हूँ लेकिन बताऊंगा अभी दो, वरना बाद में जब पढ़ोगे तब देखो। एफ एक्स इक्वल टू जीरो, एफ वाई इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू एंड समीशन टॉर्क इज ऑल होती है इक्विलिब्रियम। आया था ना वहां पर। आज वही टॉर्क पढ़ने वाला है। चैतालीय प्रिंसिपल क्या होता है? मैं ली चैतालीय प्रिंसिपल। ओके चलो, व्हाट इज बफर? ओके, आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड बफर सॉल्यूशन? शायद मैंने तुम वाटर होता है ना। तो मैंने वाटर को इसकी व्हाट इज द नेचर ऑफ एक्चुअली पर पीएच 12 हो गई। वाटर का नेचर। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है ये। हाँ, मेरे को ध्यान नहीं किसी एग्जाम में पूछा। नीट में केमिस्ट्री आपके जो के तो आप लोग अब तो नींदों में तो जितने पढ़ लिए हो तो बहुत आसान आसान आते हैं। डायरेक्ट ये स्क्वायर बना दिया, आर डिस्टेंस है ना, इतना क्वेश्चन आता है। प्रॉब्लम पता है, प्रॉब्लम उनके पास मैथ्स नहीं है, वेक्टर वगैरह। उनकी प्रॉब्लम फिजिक्स में, उनकी प्रॉब्लम वेक्टर और आप लोग पढ़ के आए हो ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स वाले बच्चे, फिर साइन टू थीटा पूछ लो, वहीं उड़ जाती है साइन का क्या होता है। यहाँ प्रॉब्लम होती है, और वहाँ पर जिसकी बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ कर पढ़ी वही। चलो टॉर्क, सिंबल टाउ का एक और नाम होता है मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क या सिंबल टाउ। टाउ टाउ अल्फा बीटा वाले टाउ ही वो अल्फा बीटा गामा जेटा पाई म्यू। अल्फाबेट वर्ड सुना अल्फाबेट? तो अल्फाबेट इसी अल्फा बीटा से, अल्फाबेट ये पूरे लेटर्स होते हैं, अल्फा बीटा गामा ईटा बीटा थीटा। टाउ भी आता है, पढ़ रहे हो लैम्डा सब उसमें पढ़। चलिए
नहीं जा रही, बता के जा रही। हियर इज अ बॉडी बच्चों, अगर इस बॉडी पे मैंने इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया, बालकों, समीशन एफ वाई कितना, समीशन वाई डायरेक्शन में टोटल फोर्स तो होएगा, वाई डायरेक्शन में टोटल फोर्स, एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन आपने यही तो, या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से। अच्छा प्रैक्टिकली सोचो, टाउ को छोड़ो, टाउ को मारो, क्या ये बॉडी रेस्ट, ये देखो ये रहा तुम्हारे पास बॉडी फोर्स में, टॉर्क होता है। देखो इसमें ज़रूरी है पाइवेट पॉइंट आपको पता होना चाहिए, पाइवेट पॉइंट, पाइवेट, पाइवेट पॉइंट का मतलब होता है कहाँ पर है? तो मान लो मैंने और इस बॉडी में डायरेक्शन में एंगल, एंगल इस टॉर्क होता है पाइवेट पॉइंट से, यहाँ टॉर्क होता है हमेशा आर इंटू एफ का कौन सा कंपोनेंट होगा पाएगा, तो इसको घुमाने में हेल्प, कॉस तो बेटा इसको खींच रहा है, कॉस तो खींच रहा है इसको, ओनली साइन कंपोनेंट मतलब एफ साइन थीटा, चलो कोई तकलीफ, आसान से बच्चों, ये आर एफ साइन थीटा कुछ ऐसा, आर क्रॉस एफ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर, मैंने एफ वेक्टर लिख दिया मतलब ये, यानी यहाँ तक बात समझ आई। तो अब मुझे फटाफट ये टॉर्क के, देखो रेडियस की डायरेक्शन याद है, आर से एफ की तरफ इसको घुमाओ, तो किधर आएगा, बाहर की तरफ, याद है कुछ है? और आई किस और की वजह, का समझ आता, टॉर्क डायरेक्शन का, थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग, लीवर जानते हो, फलक्रम लीवर, गर्दनी नहीं, टाइप नहीं मैं, एक महान साइंटिस्ट कहा था कि अगर मेरे पास इतना बड़ा और मजबूत, खैर वो उसने फालतू में बोला था ये चीज़, पॉसिबल तो बेस, तो चलो मान लिया बच्चों यहाँ से इस पॉइंट को मैंने पाइवेट,
पाइवेट कर और इस पे टू, ये वाला डिस्टेंस एंड अगेन फोर्सेस की वैल्यू है 10 न्यूटन। फोर्स मुझे आपको ये बोला गया बॉडी टॉर्क में, तो आप मुझे फोर्स रखें कि देखो इसमें आप हमेशा पाइवेट पॉइंट फोर्स की डायरेक्शन क्लॉकवाइज या फिर एंटी का डायरेक्शन, ठीक है। सबसे पहले पाइवेट पॉइंट से टाउ इज इक्वल टू मुझे क्या बोला है 0 रखना है, और इसके इक्वल टू में क्या रखना है नेगेटिव या फिर एंटी क्लॉकवाइज को, आपकी इच्छा है इसको पकड़े पॉजिटिव बोल, आई विल ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव क्लॉकवाइज। फलक्रम पे रखो हाथ पाइवेट पॉइंट पर, और देखो पहला फोर्स किस तरफ घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब कैसा लेना है पॉजिटिव। फोर्स बताओ कितना था और उसकी डिस्टेंस पाइवेट पॉइंट। अब दूसरे फोर्स के लिए देखो पाइवेट पॉइंट तरफ घुमा रहे हैं पहले तो क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव, और बच्चे फोर्स है 10, डिस्टेंस। ऐसे तीसरा फोर्स देखो क्लॉकवाइज मतलब कैसा लूंगा माइनस, फोर्स कितना एफ और डिस्टेंस नहीं, बॉडी रोटेट, और सिर्फ मुझे तो 1 मीटर ये 0 के इक्वल है, सॉल्व करके 40 - 10 कितना हो गया 30, 30 एफ इज इक्वल, फोर्स को नहीं लिया टॉर्क को लिया, टॉर्क को लिया नेगेटिव पॉजिटिव, फोर्स को नहीं। अपन ने ये चेक किया कि ये डायरेक्शन कौन से में घूम, कि अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में क्लॉकवाइज घुमा रहा है, डन आ गया समझ में आसानी से। हाँ ये मैंने अभी कम। अच्छा ये बताओ क्या ये एक्स वाई एक्सिस, बच्चे इसे पाइवेट पॉइंट लगाया हुआ है अपन एक्सिस में, ठीक है। हाँ प्लस माइनस आपका ऑटोमेटिक, टॉर्क आप देखना फाइनली प्लस आ रहा है कि माइनस, मान लो माइनस आ गया साइन कन्वेंशन है, मतलब वो माइनस हो, तो आप इसमें डायरेक्शन का प्लस कौन सा, डन। एच सी वर्मा अल्ट्रा। अच्छा टॉर्क का कोई रियल लाइफ यूज, सबसे पहला आप यूज आपके गेट में हैंडल बिल्कुल कॉर्नर साइड में रखें सपोर्ट्स, क्योंकि देखो आपके लिए टॉर्क कांस्टेंट है, बॉडी को रोटेट, टॉर्क हमेशा बॉडी को रोटेट,
सिंपली या तो देखो आपको टॉर्क अगर बढ़ाना है, टाउ बढ़ाना है, वेक्टर पे या तो फोर्स बढ़ा लो या फिर रेडियस बढ़ा लो। बात बताओ। हाथ से क्यों नहीं? देखो आपने क्या किया, ये आपका ऐसा स्क्रू होता है, आप इसको अगर हाथ से खोल, तो आप क्या करते हो, तो रिंग से अटैच, रिंच वो एडजस्ट, इसको लगाकर आप इससे करवाते हो, तो रेडियस बढ़ गया यहाँ पर, तो आपको फोर्स कम लगाना पड़ेगा ट्रक वगैरह में, को अटैच करके और जोर से खड़े हो जाते हैं, एक एक दो दो सब खोलते हैं। सोचो इतना फोर्स लगाना पड़ेगा। आर की वैल्यू सेम। यही चीज़ आपके साथ और भी होती है, साइकिलिंग सबने की है। कभी साइकिलिंग में पैडल चलाते हुए आप लोगों ने, हाँ जूते अगर पहने आसानी से स्मूथ चलेगी, क्यों? क्योंकि देखो आपने क्या किया, जो आपके पैडल, हाँ बेटा रेडियस रेडियस बढ़ा दी ना, पैडल, और अगर आपने इस पे हील रखा तो देखो रेडियस और बढ़ा दिया आपने। हाँ बिल्कुल। हील कहाँ पर पहनते हुए? हाँ, तो उसी की तो बात कर रहा हूँ। एक मिनट, लड़ाई नहीं, लड़ाई नहीं। बेटा समृद्धि एक बात बताओ, ये पैर है हमारे, मान ले, ये मान लिया अजीब सा पैर है आप, वैसे नहीं, मैंने अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा डायग्राम बनाया, सही दिख रहा है। यहाँ पर पहनो, यहाँ पर पहनोगे ना, तो मैंने हील्स ही तो बोले थे। जब आप इस पे पैर रखोगे, हाँ रेडियस, प्लस आपने हील्स रखा, ये रेडियस और बढ़ा, फोर्स आप इस डायरेक्शन में लगा, ठीक है, तो आपने रेडियस, स्पेस में बालक, फिर तुम्हारी स्पेस में कहानी बदल जाएगी। इसको छोड़ो, को बताता हूँ मैं। मान लेते तुम खड़े हो स्पेस, सडनली तुम्हारा वो ट्रेंड जो था वो खत्म, अब तुम्हें आना है अपने स्पेस क्राफ्ट के पास, यहाँ पर तुम खड़े हो और यहाँ पर तुम्हारा स्पेस, यहाँ से यहाँ कैसे जा सकते? क्या था ये, क्या था? कर दी ना वो हाई आईक्यू की बातें। डिओड्रेंट खत्म हो चुका है, अब क्या करोगे? एक मिनट रुक जाओ, सब सुनो। क्या कर सकते हो? ऐसे ऐसे हाथ पैर मारे समृद्धि की तरह, अभी जैसे कर रही थी, पता उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? याद करो, अरे सुन लो इधर बच्चे, उससे आपके अंदर कोई एक्सटर्नल नहीं आया, आपने इंटरनल फोर्स जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट, सेम ही लॉक हो जाओगे, खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। काय क्यों है आपके पास अभी भी? डिओड्रेंट फेंक दो ना बाहर, अपोजिट डायरेक्शन में। बॉटल खाली है, अब क्या करोगे? खाली बॉटल फेंक दो, बस। आपने जैसे बॉडी डिटैच की, दो पार्टिकल हो गए, अब एक्सटर्नल फोर्स, अब आप जाके भिड़ो। अरे उससे बहुत अच्छा खासा आएगा, जस्ट स्पेस में हो बालक, ये लो,
क्या बात कर रहे हो? एक बात बताओ, खाली बोतल डिओड्रेंट के कितने ग्राम के मान? 100 ग्राम। 0.1 kg बोल दूं? जो बालक खड़ा है स्पेस में उसका वेट कितना? 60 kg। ठीक है। इसने इसको कितने एक्सेल थ्रो किया ग्रेविटी से? इस वक्त थ्रो किया 20 मीटर पर सेकेंड इसको, मतलब इसने इस वक्त फोर्स कितना लगाया? 0.1 इंटू। अब देखो, 2 न्यूटन का फोर्स लगा इस पे, 60 इंटू ए। यहाँ से ए की वैल्यू निकालोगे 1/30 मीटर, आपको लग रहा है इक्वल टू 0। टाइम निकाल लो इसको यहाँ से। खत्म एक्सेलरेशन। 1 सेकेंड। एक्सेलरेशन बच्चे एक बार ही मिला इसको थ्रस्ट करते टाइम। अब चेंज एक्सेलरेशन के आने की वजह से वेलोसिटी पल्स बोल। तो वही वो कांस्टेंट वेलोसिटी से करना आप शुरू कर देगा ना। वही तो मैं भी कह रहा हूँ, एक्सेलरेशन नहीं होगा कंटिन्यू। 1 सेकंड के लिए आया था ये, उसके बाद अब वो चलता रहेगा जिंदगी। और स्पेसक्राफ्ट से टकराएगा, उसको भी लेके जाएगा। कॉलिजन। नेग्लेजिबल। फोर्स के मैग्नीट्यूड को, उस फोर्स के मैग्नीट्यूड को आप ये मान लो कि कवर करने के लिए पार्टिकल को कांस्टेंट वेलोसिटी से पाओगे। नेग्लेजिबल। आप जी की वैल्यू देखो, 6 × 10⁻11, इतना कम है। स्पेस बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसके बारे में फंडामेंटल हमेशा क्लियर। नहीं, ये बात बिल्कुल ऐड ज्यादा ये बात याद रखना, एनर्जी का बेनिफिट कहीं पे भी। आपने अगर मान लो कि आपने जब अपना फोर्स कम, आपने सोचा पाथ ज्यादा ट्रेवल, तो छोटे पैर वाला होगा पाथ कम ट्रेवल करे। आप इस चीज को ऐसे समझो, अगर आपने गियर वाली कभी साइकिल चलाई, तो गियर हार्ड चलता, आपने एक जगह एनर्जी बची। और जब आप उसको साइकिल आपके, एनर्जी लॉस और बेनिफिट का बात है कि एनर्जी कभी भी वो उतनी ही। समझ आ गई बात? पक्का टॉर्क के दो। डायरेक्ट इक्विलिब्रियम के करवाऊं या टॉर्क के करवाऊं? कौन बोल रहा है? अरे वो डिओड्रेंट नहीं होता, हाई प्रेशर गैस। ऐसे खुद पे लगा लेगा और खुद अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, एक और चीज पूछूं। हमारे अर्थ के सोलर सिस्टम में अगर हम ऊपर जाते हैं ना, एक हाइट पर 1200 क्या, एक हाइट के बाद यहाँ पर कोई आदमी है, वहाँ पर प्रेशर बहुत ज्यादा कम होता है, बहुत ज्यादा।
सेम इसको आप ऐसे आपने आपने वो बद्रीनाथ पानी बोल टेम्परेचर टेम्परेचर प्रेशर बहुत कम हो तो एक्चुअली में वैसा नहीं होता आप सोच रहे 110 डिग्री तो बहुत क्वांटम में क्वांटम लॉस वैल्यू न्यूटन के लॉस सिर्फ क्लासिकल फिजिक्स है। एक ट्रेन को मूव करवा दूं पहले मैंने कहा ना तुम जित अच्छा एक बात याद करो मैंने इनर्शियल नॉन इनर्शियल रेफरेंस पढ़ाया था तब मैंने क्या बोला था कि सारे लॉस नॉन इनर्शियल लॉस ही वैलिड नहीं होते एच सी वर्मा कोई फिजिक्स करवाया था फोर्स है इसका फटाफट ये क्वेश्चन करके बताओ टॉर्क कितना लग रहा है इसको टॉर्क कितना करो फटाफट ये फर्जी सा सीधा सीधा आर और क्या होगी टॉर्क की नहीं रुको 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 पंच टॉर्क की यूनिट एक बात बताओ यार सुनो क्यों नहीं बना टॉर्क का फॉर्मूला लिखा आराम से बोलो डरो मत टॉर्क का फॉर्मूला क्या लिखा आर इंटू एफ है आर की यूनिट क्या होती है आर क्या डिस्टेंस और फोर्स का क्या इसमें ठीक है चलो फटाफट करो इसको देखो इसका कंपोनेंट तोड़ोगे एक परपेंडिकुलर टू इसके और एक इसके ऐसे एंगल 30 एंगल कितना तो पूछो मुझे क्या
हाँ, हम लोग को थोड़ा सा कंफ्यूज, खेल खत्म। सही लिखा है पक्का? अच्छा, अभी भी किस कह रहा हो तो ये 30 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री वाला कितना है? 60 वाला यूज कर। ये बताओ, एफ साइन कॉस कॉस, वाली साइड कॉस, कॉस 60 डिग्री, इसी से मतलब। और कितना, टाउ इज इक्वल एफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर 0.5 इंटू 5, 12 पॉइंट। के लिए देखो वर्क आ गया, वर्क वो स्केलर क्वांटिटी, और किसके, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। एक्सेलेरेशन ये कभी नहीं होती, पर सेकंड यूनिट। टॉर्क नहीं लगेगा, तुम रेडियस जीरो में कितना भी फोर्स लगा लो, टॉर्क नहीं लगेगा, टॉर्क नहीं होगा। ठीक है, डन। आगे लिखो।